जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो विद्युत धारा जो चैप्टर जो चल रहा था उसका सबसे ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हमको पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। जो विद्युत धारा अगर करंट से जा रहा था तो उसमें एक शक्ति नाम के क्या होता है यूनिट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं उसको मापते हैं शक्ति से ही। क्या होता है जो जैसे हमारा का हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी में पावर है, क्षमता है, एनर्जी, हम कोई काम का क्या होता है कर सकते, तो वो क्या हो हमारा शक्ति है। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसका पावर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के पावर कितना होता है, उसी के बारे में हमको डिटेल से क्या करना है आज पढ़ना है। तो हम लोग जैसे हम लोग पढ़े घोड़ा के पावर इतना होता है, ट्रैक्टर के पावर इतना होता है, और दूसरा आदमी के एक दो आदमी पतला है एक मोटा है, तो क्या हो अगर कोई ताकतवर है कहते क्या उसका पावर ज़्यादा है। तो ऐसा ही हम नॉर्मल जो पावर पढ़ते जितने हॉर्स पावर के बारे में अपना नाम सुन रखे हो, तो बहुत सारा पावर पढ़ रहे हैं। तो उसी के एक अलग अलग पॉइंट है विद्युत के, क्या है विद्युत धारा के कितने शक्ति है और कितना उसका पावर है, उसके बारे में क्या करना है हमको डिटेल से आज पढ़ना है। अगर अभी पूरा वीडियो सीरीज देख रहे हो तो आप लोगों को पता चल रहा होगा हम लोग क्या किए, पूरा चैप्टर के क्या किए छोटा छोटा भाग में क्या करें बांट दिए है, उसके क्या करें उसको डिटेल से क्या करें हम पढ़ा रहे। हम ऐसा आपको पढ़ा रहे थे आपको इंटर तक क्या करेगा ये काम देगा, ठीक है। ये नहीं से खाली 10th में इतना डिटेल हमसे पढ़ा रहे तो बहुत ज़्यादा लगभग जो है 30% सिलेबस जो होता है आपका 30% सिलेबस जो होता है इंटर में क्या हो 10th से लिया है। तो अगर यहाँ पर सही से पढ़ लेते हो तो वहाँ पर भी क्या उनको सुविधा होगा, ठीक है। तो क्या करते फिर वीडियो सीरीज के क्या करते आगे तो विद्युत शक्ति के बारे में क्या करें इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और जो भी एक दो पॉइंट है सो क्या करेंगे उसको हम आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, हाँ दो पॉइंट हमारे पास आता है। एक विद्युत शक्ति होता है जिसे देख लिया आपको समझ जिसको समझा देते, जैसे हमारा क्या है हमारे पास एनर्जी है तो कुछ हम क्या करते हैं कर सकते हैं। जैसे किसी सामान को क्या करते हैं अच्छा चीज़ को क्या तोड़ सकते हैं, या तोड़ा हुआ सामान को क्या मतलब अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ किसी विद्युत परिपथ में क्या विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को परिपथ के क्या होते हैं विद्युत क्या बोलते हैं शक्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं विद्युत क्या होता है कितना ऊर्जा खत्म हो रहा है उसी को दर को परिपथ के क्या बोलते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्या बोलते हैं कितना ऊर्जा खत्म हो रहा है उसी को मापेंगे तो क्या बोलते हैं उसको शक्ति से क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते थे। तो विद्युत शक्ति मतलब क्या होता है जो विद्युत ऊर्जा कितने खर्च हो रहा है उसको समय से क्या करेंगे अगर भाग दे देंगे, समय से अगर ऊर्जा खत्म हो रहा है तो उसको समय से भाग दे देंगे, क्या बोलते हैं उसको विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक। तो कार्य करने की दर को क्या करने कार्य करने के दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते ये पॉइंट आपको क्या करना बहुत ज़्यादा क्या कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ये आपको क्या कंफ्यूज कर देगा। लिखा रहेगा शक्ति क्या होता है मतलब क्या होता है ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, क्या कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। जैसे हमारे पास ऊर्जा है कुछ काम कर देता है हमारा क्या मतलब वो ऊर्जा हुआ, ठीक है। अब कार्य करने की दर अगर किस दर से कर रहे हैं कार्य हमारे कोई ज़्यादा तेज से कर रहा है कि स्लो से कर रहा है तो उसमें अगर समय से भाग दे देंगे उसमें कार्य में तो क्या होगा हमारा विद्युत क्या निकलेगा मतलब विद्युत मतलब शक्ति निकल जाएगा, ठीक है। तो शक्ति जो अभी बोले थे कार्य जो बोल विद्युत ऊर्जा क्या बोलते हैं या कार्य बोल लेते, ठीक है। कार्य करने के दौर मतलब समय को और शक्ति की क्या चाहिए पावर को मतलब क्या चीज़ सूचित करते हैं पी से, तो पी बराबर क्या होगा हमारा पी बराबर क्या होगा डब्लू बटे टी। तो यहीं से फार्मूला निकल के आता है कार्य करने की दर को, ये क्या हो गया कार्य हो गया, क्या हो गया कार्य हो गया। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं विद्युत, कार्य करने की दर मतलब समय से अगर भाग दे दें तो क्या बोले उसको शक्ति बोले, क्या बोलेंगे विद्युत शक्ति बोले, ठीक है। डब्लू बराबर हम लोग पढ़े थे आई स्क्वायर क्या होता है आर टी होता है, आई स्क्वायर क्या होता है आर टी होता है। तो ये टी से टी क्या हो कट गया तो पी बराबर क्या होगा आई स्क्वायर आर होगा। तो पावर के 3-4 फार्मूला होगा हमारे पास आएगा, उसको क्या करने सारे के क्या करने याद कर लेने, ठीक है। जैसे हम लोग एनर्जी के 3-4 फार्मूला पढ़े थे वैसा ही क्या होगा पावर के भी 3-4 फार्मूला आएगा, उसको क्या करना हम लोग को एक बार मतलब याद करके उसको क्या करना रख लेने कॉपी पर लिख के और क्या करना है रख लेने, ठीक।
तो ओम के नियम से जो होता है भी बराबर क्या होता है आई आर। तो यहाँ से अगर आई के बराबर पूछेंगे तो क्या होगा भी बट्टे आर। तो अभी हम बोले पावर जो होता है पी बराबर क्या बोले थे भी आई, क्या होता है भी आई। तो इसमें एक बार क्या करेंगे भी के मान रख देंगे तो आई आई के टर्म में आ जाएगा, आई के मान रखेंगे तो क्या चीज़ के भी के टर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी बराबर रख दे, भी बराबर क्या होता है आई आई आर। ठीक है, आई एगो पहले ही से है तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर। तो पी बराबर एगो हमारा निकल के क्या आएगा आई स्क्वायर क्या निकल गया आर निकल गया। ठीक है, और दूसरा एक बार पी के अब आई के मान रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके देख लेते पी बराबर क्या होता है भी आई। ठीक है, क्या पी बराबर क्या होता है भी आई। तो भी के रखने देते आई बराबर क्या होता है भी बट्टे क्या हो गया भी बट्टे क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा भी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर होगा, भी स्क्वायर बटे क्या होगा आर हो गया। तो ये निकल के कहाँ से आया और ये निकल के कहाँ सॉरी ये निकल के कहाँ से आया तो क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो P बराबर यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया, P बराबर क्या होगा आई स्क्वायर आर, या P बराबर अगर भी के टर्म में पूछेंगे तो क्या होगा भी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर। अगर आई के टर्म में लिखेंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा आई स्क्वायर गुने आर होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्या हो कहीं दिया रहेगा तो क्या होगी न्यूमेरिकल में क्या होती है बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और शक्ति के क्या करने हम पढ़ लिए तो शक्ति का मात्रा पढ़ेंगे, शक्ति के क्या करेंगे मात्रा पढ़ेंगे। तो शक्ति अगर P बराबर अभी बोले थे क्या होता है P बराबर कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। तो कार्य करने के दर को क्या बोलते हैं शक्ति। तो कार्य क्या है W हो गया। ठीक है, और समय T तो कार्य का जो हमारा यूनिट था तो वो क्या था जूल था, समय के क्या होता है सेकेंड। तो जो जूल पर सेकेंड है उसी को हम लोग वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाट। तो कार्य जो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाट। साहब क्या थे एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम कर क्या कर लग दिया जो पावर के क्या है उसका ऐसा यूनिट रख देगा तो क्या होता है वाट होता है। अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो वाट होगा, और बहुत सारा दो चार और यूनिट भी क्या करना हम लोग को पढ़ना है वो क्या करते हैं डिटेल से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख ले दो तीन इसका टर्म है जो आपको क्या करना है लिख लीजिएगा कहीं जरूर से, साइंस है इसके साथ साथ अगर पढ़िएगा ना कॉपी बना के नोट्स बना के तो क्या करें आपको ज़्यादा सोलिए। तो P बराबर क्या होगा तो अगर पूछेगा बेसिक फार्मूला क्या है पावर का तो P बराबर क्या होगा भी आई। और दूसरा अगर आई के टर्म में पूछेगा तो P बराबर क्या होगा आई स्क्वायर क्या होगा आर होगा, आई स्क्वायर क्या होगा। अगर ई के शक्ति के फॉर्म में पूछेगा कार्य के फॉर्म में पूछेगा तो क्या होगा P बराबर ई बट्टे टी, जो हमारा ऊर्जा जो खत्म हो रहा है क्या उसी बट्टे टी। अगर भी के फॉर्म में पूछेगा तो P बराबर क्या होगा भी स्क्वायर बट्टे क्या होगा आर हो गया। ये चारों क्या करना है एक ही P बराबर लिख के इसको क्या करना है याद करना है। ठीक, ये कहीं से नहीं आया ओम के नियम से, कहीं एक बार आई के मान रख देंगे भी के मान रख देते क्या होगा ये तीनों फार्मूला हमारे पास क्या हो गया आते गया। ठीक है, तो मेन है जो पूछेगा आपको विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होगा वाट होगा क्या होता है वाट होता है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विद्युत की शक्ति तो पढ़ लिए, विद्युत क्या क्या ऊर्जा कहते हैं। विद्युत आवेश को प्रवाह से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे विद्युत क्या बोलते हैं ऊर्जा कहते हैं। अभी हम पढ़े थे जो हमारा जो था ये क्या था जो तार था सॉरी हाँ तार होके क्या होगा इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो उसको कितने क्षमता है तो उसको कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह से जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा के पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो है जो विद्युत आवेश जो उसमें चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के चलते क्या है एक बल्ब हमारा क्या होगा जल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर पूछेगा इसका एसआई मात्रा क्या होगा तो एसआई मात्रा की एनर्जी है तो एनर्जी के आगे भी बताए थे क्या एनर्जी के और कार्य का सबके मात्रा क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। ठीक, तो हम लोग एक बार विद्युत शक्ति की एक बार करते क्या करते फिर से क्या होता है पढ़ लेते। ठीक है, तो विद्युत शक्ति के पूछेगा विद्युत शक्ति के एसआई मात्रा तो क्या होते हैं वाट होता है, क्या होता है वाट होता है। ठीक है, वाट होता है, क्या होता है वाट होता है। अगर पूछेगा इसका इससे भी छोटका यूनिट है जैसे हम लोग बोलेगा ऐसा यूनिट क्या होता है ग्राम होता है, इससे बड़ा का यूनिट जैसे ओजन का क्या होता है ग्राम होता है, उससे बड़ा क्या कुंटल भी होता है 10 कुंटल भी होता है केजी भी होता है, क्या होता है बहुत सारा क्या होता है यूनिट क्या होता है बढ़ता जाता है। अगर ऐसा ही पूछेगा
तो क्या हो, उसका अलग अलग होता है। तो एनर्जी तो बहुत छोटका है ये वाट, ठीक है। तो बहुत बड़का बड़का एनर्जी क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो उसका बड़ा एनर्जी का अगर पूछेगा तो क्या होगा, मतलब पावर का फॉर्मूला, मतलब इस सूत्र जिसको यूनिट जो हम बोलते हैं, तो पावर का यूनिट क्या होगा, सो उसके बारे में हम क्या करते हैं एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर इसको क्या करते हैं एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। एक अगर किलो वाट लिखा रहेगा ना, एक एक किलो वाट रखेगा, के मतलब हजार होता है, के मतलब क्या होता है कहीं पर लिख लीजिए। तो के मतलब क्या होता है, वन के मतलब क्या होता है, हजार होता है। तो क्या हो, जहां पर के अगर हटाना है तो वहां का हजार लिख देंगे तो के क्या होगा, हट जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक। लाख, 10 लाख, ऐसा ही मिलियन को क्या लोग बोलते हैं, एम बोलते हैं, मिलियन क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक। तो वैसा ही क्या होता है, के जहां से हटेगा तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 अगर हटेगा, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ 12 के, तो इसका मतलब क्या होगा, 12,000, क्या होगा, 12,000 होगा, ठीक है। तो के हटेगा तो क्या लिख सकते हैं, काई दहाई सक्रह क्या होगा, वाट होगा, ठीक है। तो के हटेगा तो कितना, इतना वाट हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक जो हम लोग के जो यूज होता है जो हम लोग के इलेक्ट्रिक सामान में, जो हमारे घर में जो एनर्जी खत्म होता है, तो वो किलो वाट आवर में उसका यूनिट आता है। जो हम लोग जो बिजली को जो पेमेंट करते हैं अभी 7 रुपये, 8 रुपये, जो 2 रुपये, जो 3 रुपये होते हैं, तो पूछेगा बिजली का जो व्यापारिक यूनिट क्या हो गया, तो बिजली के व्यापारिक यूनिट किलो वाट आवर हो गया, क्या हो, किलो वाट आवर। तो किलो हटेगा तो 1000 वाट आ गया, किलो हट गया तो एक वाला तो काम हो गया, किलो को हट गया, ठीक है। अब क्या है 1 आवर, तो 1 आवर बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे। 1 आवर बराबर क्या, 60 मिनट गुने 60 क्या होगा, सेकेंड। 60 क्या होगा, सेकेंड। तो एक आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। बोलेगा एक आवर में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसमें क्या करने, ये 3600 आ गया, 3600 आ गया, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा तो हो गया 100, हो गया 100, हो गया गुने क्या, 3600 आ गया, ठीक है। 3600 आ गया, तो इसको क्या करने, इस पर और आगे बढ़ा दे, तो क्या होगा, 36 गुने एक दो तीन, एक दो तीन गो, तो ये वाला आ गया, 2 गो ये वाला जीरो आ गया। तो इतना क्या हो गया, इतना ये वाट सेकेंड हो गया, क्या हो गया, वाट सेकेंड, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो अगर 36 गुने क्या लिखेंगे, 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर क्या होगा, वाट सेकेंड, ठीक है। इतना वाट क्या होगा, इतना क्या होगा, वाट सेकेंड होगा, ठीक है। इतना क्या हो गया, वाट सेकेंड होगा, इतना क्या हो गया, वाट सेकेंड हो गया, ठीक है। अगर मान लो से जो हम लोग पावर में लिखते थे, एक ही वर्ड के बाद क्या देते, दशमलव लिख देते थे, इसको क्या लिख सकते, 3.6 गुने 10 की पावर 6 क्या हो गया, वाट सेकेंड होगा, क्या हो गया, वाट सेकेंड। तो 3.6 एक किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुने 10 की पावर 6, ये कहाँ से आया से आपको क्या होगा, कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा कि एग्जाम में क्या होता है, पूछता है, चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम लो, चाहे 10वां के एग्जाम लो, चाहे जनरल कोई भाषा में जाओ, कहीं कोई क्या ऑब्जेक्टिव पूछने जाओ, कहीं कोई क्या बोलते हैं वायुवा में जाओ, तो क्या होगा, ये पूछ देगा। हमारे घर के जो बेसिक जो यूनिट होता है, अगर घर में जो यूज होता है, तो उसका जो व्यापारिक यूनिट बोलेगा, व्यापारिक बिजली का यूनिट क्या होगा, तो किलो वाट क्या होता है, आवर होता है, ठीक है। तो किलो वाट आवर कितना कहाँ से आए, तो समझ में आ गया। तो क्या होता है, इसी का क्या होता है, ये वाट सेकेंड को भी क्या करते हैं हम लोग, जूल भी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक मात्रक बोलेगा तो क्या होगा, किलो वाट आवर होता है किसका, मतलब हमारा क्या होता है, विद्युत मतलब शक्ति का, मतलब विद्युत ऊर्जा के जो खत्म हो रहा है उसका क्या होगा, मात्रक होगा। विद्युत ऊर्जा के अगर पैसा हम लोग को जो पेमेंट करते थे, क्या किलो वाट आवर में क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट करते जो एनर्जी खत्म होता है, ठीक है। तब क्या करते हैं, आप समझ गए, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ते, ठीक है। तो इसमें हम अब कुछ नहीं है, जो इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे हैं क्या करते हैं, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से क्या कहते हैं,
तैयारी कराया जा रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में, लोकल भाषा में समझा समझा के। और तीसरी बात क्या है, पूर्ण संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। ये नहीं से कहीं यहाँ से छोड़ के वहाँ से आलतू फालतू को कोई भी क्या हो, एक भी काम नहीं। तापीय प्रभाव के लिए देख लिए थे, तो विद्युत ऊर्जा के एसआई मात्रा क्या होगा, तो ऊर्जा के एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। एक जूल का मान होता है 4.28, अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो 4.2 दे रहा है ठीक है ना, तो 4 पॉइंट क्या होता है 18 क्या होता है इसका कैलोरी। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, हम अपना शक्ति बोलेंगे, ठीक है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है 3.6 गुने 10⁶, ये वाला क्या होगा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाला 3.6 गुने 10⁶, ठीक है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट था, अभी तो पढ़े थे, ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो क्या बोलते हैं हम, जो ऊर्जा जो हमारा खत्म हो रहा है क्या, उसी का, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, इस बार 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 हम बताए थे, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस। विद्युत फ्यूज मतलब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, जो विद्युत हमारा फ्यूज जो काम जो उसमें लगा था, जो फ्यूज जो बोर्ड में बोले थे समझाए, तो किस काम करता है, उष्मीय का या चुंबकीय का, रासायनिक, इनमें से को उष्मीय प्रभाव के क्या होता है उसमें काम होता है। अगर विद्युत तार में अगर ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो गल जाएगा, तो गल जाएगा तो उष्मा से के चलते गरेगा, तो क्या होगा, उष्मीय प्रभाव होगा, ठीक है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो क्या बोलते हैं, किस कारण से, आखिर में तार में कौन सा गुण है जो विद्युत ऊर्जा जा रहा है तो उसमें क्या हो, उष्मा बदल गया था, तो क्या होता है, प्रतिरोध ही था। प्रतिरोध के चलते क्या होता है, तार में जो विद्युत धारा जा रहा है, जो करंट जा रहा था, क्या उसको रोकना चाहते, उसी के चलते उष्मा उत्पन्न हो गया। उसी उष्मा के चलते हमारे क्या लाइट आज बन गया, और उसी प्रतिरोध के चलते हमारे क्या हीटर, बिजली सब जो भी उत्पन्न होता है वो क्या बनता है, तो वो प्रतिरोध के हमारे जीवन में क्या बहुत ज़्यादा क्या होगा, यूज हो रहा है, ठीक। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, क्या चीज़ है, ये सब होता है हमेशा क्या होता है, बोले थे नाइक्रोम धातु, ऐसा बताए थे, जो बोला था 4 तरह से मिलकर बना हुआ था, तो क्या होता है उसी के क्या हो स्पेशल केस होता है, उसमें क्या होता है जो ये सब क्या होता है बना होता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होगा, इसका ये होगा, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, विद्युत बल्ब वाला बताए थे, विद्युत बल्ब क्या चीज होता है, टंगस्टन के बना होता है, ठीक है। एक कमरे के इतना लोगों पर इतना आपूर्ति कर दिया जाता है, तो इसका मुक्त ऊर्जा, इसका न्यूमेरिकल है, नॉर्मल सा जो होता है P = VI करके क्या करते इसको बना ले लें, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति के निरूपित करता है, तो V = क्या बोलते हैं IR, V = क्या होता है IR, इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति, शक्ति P = क्या बोलते हैं, P = VI, तो क्या होगा VI, ये होगा, ठीक है। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव को उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय के, इसमें विद्युत धारा के क्या होता है, तापीय प्रभाव का क्या होता है उत्पन्न मतलब उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण के नाम क्या होगा, हीटर होगा। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव वाला जो यूनिट था क्या हो, उसको विद्युत क्या होता है हीटर में क्या होता है ये यूज किया जाता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज क्या है, तो फ्यूज के बारे में तो आपको बता दिए, फ्यूज ऐसा होता है अगर विद्युत धारा से, अगर विद्युत परिपथ से करंट अगर ज़्यादा जाएगा तो जो गल जाएगा आने वाले उपकरण से हमको बच जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज। विद्युत लैंप का ये टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बताए थे टंगस्टन क्या होता है, जल्दी क्या होता है वो उसका गलनांक कम होता है, क्या होगा प्रतिरोध उसमें ज़्यादा होगा, तो हीट क्या होता है हमारे उत्पन्न होता है, तो उसी हीट के क्या हम लोग प्रकाश में क्या करते हैं यूज करते हैं। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बताए, चित्र बनाते, विद्युत बल्ब को निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, तो उसको बताया था विद्युत घर में निष्क्रिय गैस इसलिए भरते हैं ताकि क्या होता है उसमें कोई रिएक्शन ना हो पाए अंदर में, ठीक है। इतना वाट के विद्युत इतना भर से जोड़ा जाता है तो प्रवाही धारा के मान, धारा एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव सब है, क्या करना आपको इसको बना लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक दो हम क्या होते हैं बता देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब है एक नॉर्मल, आपको जितना अगर पढ़ाए वो सब आ रहा होता है क्या, एक मिनट तो हमारा क्या क्या डब्ल्यू पी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ क्या होगा 100
100 वाट दिया हुआ है। V बराबर क्या दिया हुआ है, 200 क्या 50 वोल्ट। तो विद्युत धारा I V अभी बराबर P बराबर क्या होता है VI। तो I बराबर हमारा क्या होगा, I बराबर क्या होगा P बटे V। तो पावर कितना 100 बटे क्या 250 क्या होगा एम्पियर होगा, क्या होगा एम्पियर। तो इसको तो 50 दूना 100 और क्या होगा 50 पंचे तो 5 5 चौका 20 तो 0.4 एम्पियर होगा, है आंसर को 0.4 एम्पियर। आप लोग इतना न्यूमेरिकल सारे के सारे के कारण मैंने जो फॉर्मूला बताए वो याद रहेगा, उस पर मान रखते जाइए, क्या होगा वो अपने आप क्या होगा बनता जाएगा। और किसी बल्ब में इसका इतना वोल्ट है, 2 एम्पियर के धारा प्रवाहित है, फिलहाल प्रतिरोध के इसमें निकालना है, ठीक है। तो प्रतिरोध भी बराबर क्या बोले थे आई क्या होता है आर होता है। तो इसमें क्या वोल्ट दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या हो जाए आर बराबर क्या भी बटे आई। तो कितना वोल्ट है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट बटे तो क्या होगा 2 एम्पियर। तो 2 से 2 क्या होगा 1 1 क्या होगा 0 1 1 0 है कहीं 1 1 0 क्या होगा इतना क्या होगा ओम के क्या होगा उसमें रजिस्टर। अगर बल्ब है तो उसमें पूछेगा। अगर हमारे घर में अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ ही दिया तो कितना वोल्ट सप्लाई होता है 220 वोल्ट सप्लाई होता है और 5 एम्पियर का क्या होता है उसमें धारा क्या होता है प्रवाहित होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा शक्ति के अभी बोले थे, शक्ति के अगर पूछेगा सबसे ऐसा ही माने तो क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट होता है। अगर दूसरा यूनिट अगर पूछ देगा तो क्या होगा किलो वाट पर आवर क्या होता है ये होता है हमारा मतलब क्या विद्युत ऊर्जा का। और ये क्या व्यापारिक यूनिट है, क्या चीज है ये व्यापारिक यूनिट। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल मतलब हाइड्रो पावर प्लांट के नाम सुना हुआ था। हाइड्रो मतलब क्या होता है जल होता है, क्या होता है हाइड्रो माने क्या होता है जल होता है। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक नाम हम बोले थे क्या होता है किलो वाट घंटा, जिसको हम 1 यूनिट करते हैं, जिसके यूनिट नहीं बोलता 5 यूनिट खत्म होता है। 5 यूनिट कितना खत्म तो 5 किलो वाट पर आवर क्या होता है खत्म हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं किलो वाट बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट किसको बोले थे तो जूल पर सेकेंड के क्या बोले थे डब्लू जो वार्क जो डब्लू जो था क्या था जूल पर सेकेंड, क्या था जूल पर सेकेंड। तो पावर पी बराबर क्या बोले थे डब्लू बटे क्या होता है टी। तो डब्लू के क्या चीज में वर्क है तो क्या जूल हो गया, टी के क्या हो सेकेंड तो जूल पर क्या होगा सेकेंड होगा। किसी विद्युत बल्ब में इतना इतना वोल्ट इतना वाट अंकित है, जबकि इतना वाट प्रचलित है। तो निम्न से भी इसका पूर्ति इसके द्वारा उपभोक्त उपभोक्त मतलब उपभोक्ता जो शक्ति क्या होता है निकाले तो शक्ति क्या करना है इसका पी बराबर क्या होता है पी बराबर क्या होता है भी आई इसमें से रख के क्या कर डायरेक्ट क्या है इसको निकाल दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला जो है आपको बताए थे, अगर विद्युत जो P बराबर अभी 4 को बोले थे क्या करना है वही क्या करना है इंगित करते हैं। P बराबर हम लोग क्या बोले थे P बराबर देखो भी आई है तो भी आई क्या है भी आई होता है। दूसरा अगर इसमें क्या लिखे थे अगर भी के मान रखे तो भी बराबर क्या होता है आई क्या होता है आर। तो भी के मान रखेंगे तो क्या होगा एगो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा एगो आर स्क्वायर आई के मान रखेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ये तो भी के मान रखेंगे तो ये आ गया, ठीक है। आई बराबर क्या भी तो भी स्क्वायर बटे क्या होगा एगो आर होगा, एगो क्या होगा भी स्क्वायर बटे क्या होगा आर होगा। तो एगो ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो क्या हो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 4 को जो फार्मूला बताए थे क्या होगा उसको याद करना है, जो एक ही फार्मूला से डेराइव होकर हम उसमें मान रखते जाइएगा क्या होगा वो आता जाएगा, ठीक। 1 किलो वाट और निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है तो बताए थे 3.6 गुने 10 टू। अगर कहीं भी अगर पावर वाला आएगा ऐसा वाला सामान जहाँ पे भी आएगा अगर पावर रहेगा तो पावर का ऐसा ट्रेडिशन मान लिया गया है से 1.6 गुने क्या होगा 10 टू पावर 6 क्या होगा जूल होगा। तो हमेशा कहीं देखा होगा लिखा रहता है ऐसे बच्चे से 4.2 गुने 10 टू पावर 22। तो ये पावर में लिखेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट दे के क्या करते हैं उसको लिख देते हैं। ऐसा ट्रेडिशन क्या होता है माना गया था, ठीक है। इसीलिए क्या होता है इसको हम लोग ऐसा क्या करते यूज करते, ठीक। 1 किलोवाट जो मात्रा किसका था ऊर्जा का क्या था ऊर्जा का, ठीक है। जो ऊर्जा खत्म हो रहा था क्या उसी का क्या मात्रा था। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या बोलते हैं वाट बोले थे। विद्युत शक्ति के क्या बोलते विद्युत बल में इतना होना अंकित हो तो प्रवाहित विद्युत धारा के मान निकाले। तो विद्युत धारा
विद्युत धारा आई के क्या करना, मान निकालना। नॉर्मल से आप लोग इतना समझ गए तो इसको मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो P बराबर क्या बोलते हैं, वी आई थी। तो विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा के निकालना था, I बराबर क्या होगा, P बटे क्या होगा, P/V। तो पावर कितना है, 100 वाट, 100 वाट, ठीक है। 100 वाट बटे क्या है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट तो क्या होगा, इसको ये से कट गया तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5/11 क्या हो जाएगा, एम्पियर। 5 बटे क्या होगा, धारा के एम्पियर। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा का अगर बोलेगा तो क्या हो, किलो वाट आवर बराबर क्या बोल लेते थी, 0.6 गुने 10⁶ क्या होगा, जूल, ठीक है। देख लेते, और तो नहीं है। उम्मीद करते हैं जो भी हो से आपको क्या हो समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम 100 लोगों को बताइए। बिल्कुल फ्री शिक्षा दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, संपूर्ण तैयारी के साथ। आप लोग देखो, हम लोग बिल्कुल सिलेबस के डिजाइन कर करके 6-7 पार्ट में बांट के क्या करें, उसको पढ़ाए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। हम इतना डिटेल पढ़ाते हैं ना आपको, अलग टॉपिक वाइज की, इसमें क्या इंटर में भी क्या कर रहा है आप लोग का काम दे देगा। हम लोग बहुत सारा कॉपी चेक करते हैं, कुछ 10th की सिलेबस में अगर आपको आता है तो उससे भी क्या करता है, पास हो सकते हैं। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी, तो कॉन्सेप्ट के साथ क्या करें, पढ़ाई, ठीक है। रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।